सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज राज्य भर के शिक्षकों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की और उन्होंने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। एचएनएन ब्यूरो चीफ अजय लाल ने बताया है, क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद झारखंड के 35,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई, या फिर यूं कहें कि शिक्षकों को आगे कुआं पीछे खाई नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि तमाम सारे सरकारी शिक्षकों को टेट की परीक्षा देनी होगी, तभी उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और यदि आपका जो रिटायरमेंट का उम्र है 5 साल बचा हुआ है, तब टेट नहीं देना होगा, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। कुछ इसी फैसले को लेकर शिक्षक परेशान है कि आगे क्या होगा। तमाम शिक्षक 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए कई छात्र आईएएस आईपीएस बन गए, लेकिन अब इन्हें टेट की परीक्षा देनी होगी। कि झारखंड की राजधानी बताइए, गंगा कहां से निकलती है बताइए, कौन सा शहर सबसे ज्यादा गर्म है, कौन सा शहर सबसे साफ सफाई वाला है। राममूर्ति जी हमारे साथ हैं, सबसे ज्यादा चिंतित आप ही हैं। तमाम क्वेश्चन को याद कर लिया कि सब आंसर देना होगा आपको। कि बताइए कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अभी भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ाते पढ़ाते, बताते बताते हम लोगों का बाल अब काला से उजला होने को चला। तब सरकार को तो नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हमारी पात्रता पर संदेह हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि जो भी शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से नियुक्त हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार कानून के नियम के तहत टेट परीक्षा पास करना होगा। अब जबकि झारखंड के 35,000 शिक्षक लगभग सेवानिवृत्ति के दहलीज पे खड़े हैं, अब उन्हें इस परीक्षा से पास करने को कहा गया है। जबकि जब वे सेवा में आए थे तो कठिन प्रतियोगिता परीक्षा देकर आए थे, लाखों प्रतियोगियों के बीच उनका चयन हुआ था। क्या वह हमारी पात्रता परीक्षा नहीं थी? सबसे आश्चर्य की बात कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, माननीय न्यायाधीशों का मैं सम्मान करता हूं, आदेश का सम्मान करता हूं, जरूर कुछ सोच के फैसला किए होंगे, लेकिन यह भी सोचने का विषय है कि जब सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के बाद 2010 में एनसीटीई के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मामला आया था कि ये 2010 में हमको अलग किया गया था इस प्रावधान से। शिक्षा अधिकार कानून कब आया? 2009 में। 2009 में इस देश में शिक्षा अधिकार यानी कि शिक्षा अधिकार कानून आया। उसके बाद केंद्र की सरकार ने एनसीटी को कहा कि अब जो शिक्षक पहले से बहाल हैं, उनकी योग्यता के बारे में आप तय कीजिए। उस वक्त लिख कर दिया गया कि शिक्षा अधिकार कानून के पहले जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें टेट की परीक्षा नहीं देनी होगी। सर, माननीय अदालत सम्मानीय है, क्या उन तक ये बात पहुंची? आप लोग का अधिवक्ता ये बात नहीं रख पाए कि सर हम लोग तो पहले ही कानून बना हुआ है। यह भी एक आश्चर्यजनक विषय है कि यह जो जिस केस में यह फैसला आया है, उस केस में देश के सभी राज्य या अधिकांश राज्य नहीं थे। तमिलनाडु राज्य से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। बड़े बड़े राज्य वहां नहीं थे, हम भी वहां नहीं थे, हमारी सरकार राज्य झारखंड की वहां नहीं थी, और हमारी अनुपस्थिति में सुने बिना इतना बड़ा फैसला हुआ। देश की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी, बिहार की सरकार नहीं थी, मुख्य रूप से तमिलनाडु से यह मामला आया था और उसमें सारे पहलुओं को देखा नहीं गया। जब एनसीटी एक्ट अधिसूचना 2010 कहती है कि पूर्व के शिक्षकों को इसकी टेट की आवश्यकता नहीं है, 2017 में जब पुनः संशोधन हुआ एक्ट में, उसके बाद जो भारत सरकार ने चिट्ठी निकाली सभी राज्यों के लिए, उसमें भी कहीं टेट देने की बात हमारे लिए नहीं की गई और आज अचानक से टेट देने की बात आ गई। यह वाकई हमें विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ ऐसे ही चिंता के साथ ये तमाम शिक्षक रांची से भाजपा के सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर आए हुए हैं। इनके हाथों में ज्ञापन है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक झारखंड प्रदेश, माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, इनसे सहयोग मांगा गया है कि आप केंद्र तक हमारी बात पहुंचाइए और हो सके तो पुनर्विचार याचिका केंद्र अदालत में दाखिल कीजिए, ताकि शिक्षकों को। सर, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि परीक्षा से डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल, हम परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम नौकरी में आए थे और आज जब हम सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, उस परीक्षा की क्या आवश्यकता है जो हम नौकरी में आते समय ही परीक्षा देके आए थे। जब हम परीक्षा में आए थे
तो हम दो स्टेज की प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए थे और क्वालिफाई करके नहीं आए थे, ऑन मेरिट आए थे, जबकि टेट क्वालिफाइंग बेस्ड मिनिमम पात्रता को फिक्स करती है। और हम यहाँ आए हुए हैं लोग, आप लोग कौन कौन जिला से आए हुए हैं? अभी हमारे साथ यहाँ बोकारो, रांची, गुमला, लोहरदगा के शिक्षक उपस्थित हैं। पूरे झारखंड का मामला है, झारखंड की तरफ से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैडम, आपका क्या शुभ नाम है, किस जिला से हैं आप? रांची से ही सर। रांची से। बीएड किया होगा? नहीं सर, बीएड नहीं की है, पीजी की है? बीटी की है। तो आप कितने साल सेवा में रही आप अभी तक? 2003 से है सर। 2003 का मतलब हुआ कि लगभग में 25-26 साल है, 22 साल। तो 22 साल में जो कुछ पढ़ाया, कुछ बच्चा बहुत आगे बढ़ गया होगा। हाँ सर, बढ़ा है। आप कैसा लग रहा है कि परीक्षा देना होगा आपको भी? परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं सर, परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन कोई समस्या का समाधान इसका निकाला जाए। परीक्षा देने से कोई शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं, सिर्फ उस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं जो 2010 में एनसीटी ने बनाया था। कुछ और शिक्षक हैं, आइए सर। पसीना आ रहा है चेहरे पर। हाँ, परेशान है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। पसीना पूछने वाला कोई है? नहीं। शिक्षकों को खुद ही पसीना पूछना होगा। ये ऐसी जमात है जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। सर, आप लोग थोड़ा वो तो लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे राममूर्ति जी ने कहा कि टेट से कोई भी नहीं डरता है, लेकिन जो हम लोगों ने जो मिनिमम आहारता जो टेट की रखी गई है सरकार के द्वारा, इस मिनिमम आहारता से कहीं ज़्यादा झारखंड के टीचर जो है, जो वर्ष 2091 की बहाली नियमावली जो आई थी, उसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को लिया गया था। उसमें 2000 में और 94-99 में उनकी अहर्ता जो है, उनकी अहर्ता इतनी थी कि वो टेट के मिनिमम अहर्ता से कहीं ज्यादा थी। वो सब बात कानून में है। चाहते क्या है? चाहते हैं कि इसका संशोधन किया जाए। अब 30-35 वर्ष की अवस्था में नौकरी करने के बाद कोई भी शिक्षक इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो पुनः एग्जाम दे। सहयोगी उमेश के साथ HN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।